नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। मैं बीके राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं पाठ 2 आम्ल, क्षार और लवण, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में साइंस कक्षा 10 के अंतर्गत आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे वीडियोज देख सकते हैं। और आज हम लोग विज्ञान के अंतर्गत पाठ 3 जो हमारा है धातु एवं अधातु, उसे शुरू कर रहे हैं। तो शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से सभी में फटाफट, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस सेशन को देख सकें। तो बाकी बातों में समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए हमारा पाठ क्या है, पाठ ये तीसरा है, पाठ 3 है ये। पाठ का नाम क्या है स्टूडेंट? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु हमारे पाठ का नाम है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की कक्षाओं में जो आपने पहले की कक्षाएं पढ़ी हैं, उनमें आप लोगों ने पढ़ा है धातु और अधातु क्या होती हैं। तो आइए एक बार फिर से हम धातुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रयोग में आते हैं, जिनमें से कुछ धातु पदार्थ होते हैं और कुछ अधातु पदार्थ होते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं धातु क्या है। तो हमारी पहली हेडिंग होगी स्टूडेंट्स, कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग डालिए धातु। धातु धातु क्या होती है? आपने कक्षा में पढ़ा है कि वे तत्व जिनके पास कुछ प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के बाद उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ऐसे तत्व जो हमारे हैं वो धातु कहलाते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं पहले। ऐसे तत्व जो चमकदार कठोर आघातवर्धनीय तन्यशील ऊष्मा के चालक और विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। एवं अपने बाह्य कोश को पूरा करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन
किसी दूसरे तत्व को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। खोलिए ना, बोलो। उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण जैसे मार्कर खत्म हो गया, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास कुछ। देखिए उदाहरण के लिए लोहा, लोहा, चांदी, इस्पात, जिंक, सोडियम आदि, सोडियम आदि। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अधिक गर्मी है। ऐसे तत्व जो चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्यशील होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। और साथ ही इनका एक सबसे अच्छा गुण है कि ये अपने बाह्यतम कोश को पूरा भरने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ये दे सकते हैं। तो ऐसे जो भी तत्व हैं उनको हम धातु कहते हैं। एग्जाम्पल लोहा, चांदी आदि। आइए कुछ इनके गुणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही जल्द बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको रफ करते हैं। आइए बात करते हैं धातु के गुणों की। धातु के गुण जानते हैं। धातु के गुण तो आइए देखते हैं। धातुओं में निम्नलिखित गुण होते हैं। आइए देखते हैं। धातुओं में निम्न गुण होते हैं। देखिए आइए बारी बारी से समझते हैं। पहला है हमारा धात्विक चमक। फर्स्ट है धात्विक चमक। धात्विक चमक आइए थोड़ा लिख लेते हैं। धातुओं में एक विशेष चमक होती है। धातुओं में एक विशेष चमक होती है जब किसी
धातु को काटा जाता है, जब किसी धातु को काटा जाता है तो वह धातु चमकने लगती है। तब वह धातु चमकने लगती है। देखिए स्टूडेंट, धातुएं जो होती हैं उनमें अपनी एक विशेष चमक होती है। जब किसी धातु को हम काटते हैं तो वह चमकने लगती है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे लोहे की कोई रॉड कहीं बाहर पड़ी हुई है, उसमें बहुत सारा जंग लग चुका है ऊपर से, लेकिन स्टूडेंट्स अगर उस रॉड को हम काटेंगे तो रॉड जो है काटने वाले स्थान पर चमकीली दिखाई देने लगती है। इसी तरह से अन्य धातुओं में भी यह क्रिया होती है। तो इसीलिए ये क्या था धात्विक चमक। तो धातुओं में चमकने का ये जो गुण होता है इसे ही हम कहते हैं धात्विक चमक। शुद्ध रूप में धातु हमेशा कैसी होती है? चमकदार होती है। इसको भी लिख लेते हैं। शुद्ध रूप में धातु जो होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट? चमकदार होती है। शुद्ध रूप में धातु चमकदार होती है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा गुण है हमारा कठोरता। कठोरता ये देखते हैं कठोरता क्या है। देखिए धातु जो होती है वो कठोर होती है। अगर इसे हम तोड़ना चाहें तो आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। तो धातुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं। आइए इसके बारे में भी थोड़ा लिखते हैं। सामान्य रूप से धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। कठोर होती हैं, इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता स्टूडेंट। अपवाद है इसमें। देखिए बाकी सारी धातुएं जो हैं वो ठोस होती हैं और आसानी से इनको आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है, आइए लिख देते हैं थोड़ा। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में होती है। ठीक है स्टूडेंट। एक अन्य गुण की चर्चा कर लेते हैं जो है आघात वर्धनीयता।
आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है स्टूडेंट? धातुओं में चोट को सहन करने की क्षमता होती है, अर्थात आप अगर इन्हें हथौड़ा लेकर भी कूटें तो ये जल्दी से टूटती नहीं है बल्कि आकार में बढ़ जाती हैं। यही गुण जो होता है ये कहलाता है आघात वर्धनीयता। आइए इस गुण के बारे में थोड़ा लिखते हैं। धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर धातुओं का वो गुण जो उन्हें पीटे जाने पर आकार में बढ़ा देता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। सोना और चांदी, आइए लिखते हैं थोड़ा। सोना एवं चांदी सबसे अधिक तो स्टूडेंट्स बीच में रोकना पड़ा सेशन, इसके लिए खेद है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। देखिए हमने क्या पढ़ा? धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर आकार में बढ़ा देता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ग धातुएं हैं, सबसे अधिक आघात वर्ग धातुएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले गुण की तरफ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं और अगले गुण की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स तन्यता। तन्यता तन्यता क्या है स्टूडेंट? किसी धातु को खींचे जाने की जो क्षमता है, जिससे वो एक पतले तार में भी रूपांतरित हो जाए, तो ये क्षमता जो है तन्यता कहलाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता
क्षमता तन्यता कहलाती है। तन्यता कहलाती है। सोना सबसे अधिक तन्यशील धातु है। तन्यशील धातु है। 2 ग्राम, केवल 2 ग्राम सोने से केवल 2 ग्राम सोने से कितना स्टूडेंट? केवल 2 ग्राम सोने से सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलती हो रही है, 2 ग्राम नहीं, यहाँ होना चाहिए 1 ग्राम। केवल 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए तन्यता क्या है कि किसी धातु को जितना अधिक खींचा जा सकेगा और वह टूटेगी नहीं तो वह धातु उतनी अधिक तन्यशील होगी। जैसे सबसे अधिक तन्यशील धातु जो है वो सोना है, और सोने को 1 ग्राम सोने को आप इतना लंबा खींच सकते हैं कि उससे 2 किलोमीटर तक लंबी तार बनाई जा सकती है। 5वां पॉइंट है स्टूडेंट्स, ऊष्मा की चालकता या ऊष्मा का चालक। ऊष्मा की चालक, आइए देखते हैं ऊष्मा की चालक क्या है। परिभाषा बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि अगर कोई रॉड लोहे की हो या लोहे मिश्रित किसी अन्य पदार्थ की हो, अगर वो आग के पास है और आप उसके दूसरे सिरे को पकड़ कर देखते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म होगा। ये क्या है स्टूडेंट? ये है ऊष्मा का संचरण, ठीक है। और यही हमारे लिए ऊष्मा की चालक, यानी जिस पदार्थ में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी वो पदार्थ ऊष्मा का चालक होता है। तो आइए देखते हैं। धातुओं में ऊष्मा का चालन होता है। यदि इनके एक भाग को गर्म किया जाए यदि इनके एक भाग को गर्म किया जाए तो दूसरे भाग तक ऊष्मा संचरित हो जाती है। ऊष्मा संचरित हो जाती है। ऊष्मा संचरित हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात और, जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। लिख देते हैं, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं।
धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पर ही इनको गलाया जा सकता है। तो धातुओं के गलनांक कैसे होते हैं स्टूडेंट? उच्च होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा विद्युत का सुचालक। विद्युत की सुचालक धातुएं जो होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, अर्थात धातुओं के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित की जा सकती है। इसीलिए तार जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के वो धातुओं के बनाए जाते हैं। कहते बिजली के लिए सबसे उत्तम तार जो है वो माना जाता है कांपर का, और कांपर स्टूडेंट्स एक प्रकार की धातु है। तो आइए लिखते हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं, अतः इनसे विद्युत तार बनाए जाते हैं। विद्युत तार भी बनाए जाते हैं। विद्युत तार भी बनाए जाते हैं क्योंकि कोई भी धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। और चांदी की विद्युत घंटी जो है वो सर्वोत्तम होती है। चांदी की विद्युत घंटी सर्वोत्तम होती है। सर्वोत्तम होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे धातुओं के कुछ प्रमुख गुण। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें आवश्यक रूप से, जो कि आपके नोट्स बनाने के काम में बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और साथ में कमेंट करके भी बताएं कि आपको सेशन जो है कैसा लगा। और साथ ही आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर 6 से 12 तक की पढ़ाई जो है लगभग सभी विषयों की कराई जा रही है, और वो भी निःशुल्क कराई जा रही है। स्टूडेंट्स, कोई भी इसका आपको पैसा नहीं देना है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी आपकी तरह ही हमारे चैनल से मुफ्त पढ़ाई का लाभ उठा सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताएं। साथ ही ये हमारा चैनल जो है यूपी बोर्ड के मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। यूपी बोर्ड के सारे विषयों की तैयारी हमारे इस चैनल पर होती है, तो अधिक से अधिक लोगों तक ज्वाइन कराएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।